हाय ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास। इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन JPYQ 2023 का क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ। हियर वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 13 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। एंड हियर द क्वेश्चन एक क्या कह रहा है यहाँ पे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो गिवन इक्वेशन जो है अपने पास क्या है, दैट इज QE जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है हमारा x² है -√2x+2 = 0 है, राइट। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। सो आई फाइंड द रूट्स हियर। सो डी पहले मैं निकाल लेता हूँ, डी दैट इज b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट, एंड दिस इज व्हाट √2 - √2 होल स्क्वायर हो गया, राइट। बी की वैल्यू जो है वो क्या हो गया, -√2 -4a की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 2। सो दिस इज व्हाट ईयर 2 - 8 हो गया, 2 - 8 दैट इज -6। डी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है। सो रूट्स क्या होगा यहाँ पे, इमेजनरी। सो रूट्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है x = वो क्या होता है, -b + -√d, -b + -√d/2a। सो -b हियर इज व्हाट -√2, राइट। b की वैल्यू क्या है, -√2 है, ओके, +-√d, +-√d। सो -6 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू हमारा 1 है, राइट, 2 × 1। सो वी गेट हियर द √2 + -√2 + ये क्या होगा, आयोटा √6, आयोटा √6/2। सो यहाँ से √2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो वी गेट व्हाट, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 1 + -√3 आयोटा यहाँ पे हो गया डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रहा है, दैट इज वन ऑफ द वैल्यू इज अल्फा, पहला रूट में मान लेते हैं अल्फा, दैट इज व्हाट √2 1 + √3/2, ओके। एंड दूसरा रूट बीटा जो है दैट इज व्हाट √2 एंड इनटू व्हाट 1 - √3/2। सो दिस इज बीटा। सो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। नाउ अल्फा की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट √2, और ये क्या हो गया 1/2 + √3/2, √3 आयोटा बाई 2। सो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos π/3, राइट, cos 60, एंड प्लस आइटा √3/2 को क्या लिख सकते हैं, sin π/3, ओके। सो दिस इज अल्फा, ओके, अल्फा। एंड बीटा जो हमारा है वो हमारा क्या है, बीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा हमारा है √2 एंड 1/2 - √3/2, आयोटा यहाँ पे है आयोटा/2। सो सेम हियर √2 और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3, राइट, cos π/3 माइनस आयोटा sin π/3, sin π/3। So this is beta, alpha and beta. Now we have to find the power of alpha to the power 14 and plus beta to the power 14. So alpha to the power 14, so मैं alpha की power 14 करूँगा, so √2 की power 14 हो जाएगा, so 2 की power 7 basically, and this is what cos π/3, cos π/3 plus what iota sin π/3, iota sin π/3 and whole to the power what 7 14, okay, π/3 whole to the power what 14, एंड प्लस यहाँ भी बीटा टू द पावर 14 में क्या हो जाएगा, √2 की पावर 14, सो 2 to the power 7, एंड दिस इज व्हाट cos π/3, cos π/3 प्लस माइनस आयोटा sin π/3, माइनस आयोटा sin π/3 एंड होल टू द पावर व्हाट 14, ओके। सो यहाँ पे 2 to the power 8 एज इट इज़, 2 to the power 7 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या लगना है, डी मोवर्स थ्योरम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करूँगा मैं, राइट, डी मोवर्स थ्योरम। डी मोवर्स थ्योरम क्या होता है, डी मोवर्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा एंड होल टू द पावर n, होल टू द पावर n के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, ये cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, राइट। सो जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में क्या है 14 है, सो वी कैन राइट दिस एज cos 14 π/3 cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, so cos 14 π/3 and plus iota sin 14 π/3। सेम हियर, यहाँ भी हमने क्या करना है, डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करना है, सो दिस बिकम्स व्हाट cos, यहाँ प्लस माइनस जो भी होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, cos 14 π/3, राइट, cos 14 π/3 माइनस आयोटा sin 14 π/3, 14 π/3। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम यहाँ पे 2 to the power 7 को कॉमन ले लेते हैं। When we take 2 to the power 7 common, so we get here the cos 14 π/3 हो गई plus iota sin 14 π/3, right, 14 π/3, then plus what cos 14 π/3,
cos 14 pi by 3 minus iota sin 14 pi by 3, right, 14 pi by 3. So यहाँ से minus iota sin 14 pi by 3 plus iota sin 14 pi by 3 cancel out. So now we get 2 to the 7 cos 14 pi by 3 plus cos 14 pi by 3, that becomes what, 2 times cos 14 pi by 3, right, cos 14 pi by 3. So this becomes 2 to the power 8 and cos 14 pi by 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 12 pi plus 2 pi, right, divided by 3. So I just write this way. Okay, so this is 2 to the power 8, this is what, cos what, 4 pi, okay, 4 pi plus 2 pi by 13, 2 pi by 3. So cos 4 pi, basically 2 into 2 pi, right, 2 into 2 pi, cos n into 2 pi plus theta is what, basically cos theta. Okay, cos theta. So we can write here the 2 to the power 8 and this is cos 2 pi by 3. Further what we can do here is 2 to the power 8 cos 2 pi by 3 को हम क्या लिख सकते हैं, cos pi minus pi by 3, pi minus pi by 3. So in second quadrant, right, cos is negative, so this is minus cos pi by 3. A cos pi by 3, that is cos 60, is basically what, 1 by 2. So I write here 1 by 2. So this is minus 2 to the power 7 हो गया. 2 to the power 7 is what, 128. So minus 128 is the answer for this question. Yes, the correct option is the option number 3 is the correct option. Hope you will be clear with these solutions. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.